बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद राहील हुसैन रिज़वी आपकी खिदमत में हाजिर है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी फैज़ाबाद केस में बुला लिया जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, और साथ दूसरी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं कि साद हुसैन रिज़वी साहब ने सिंध में जो है वो पहली इलेक्शन कंपेन की है। और आप समझ लें कि रात को मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसके अंदर बताया था कि सिंध की आवाम ने जो है वो अपने इश्क व मोहब्बत का इजहार करते हुए साद हुसैन रिज़वी साहब को जिस तरह से वेलकम किया, और वहाँ पर जो आवाम का जो जम गफ़ीर उमड़ आया इलेक्शन कम्पेन के लिए पहले रोज़ ही, तो उसने सब की नींदें हराम कर दी। और साथ जो है इत्तेहाद के हवाले से साद रिज़वी साहब ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इत्तेहाद के हवाले से सवाल किया गया। उसके जवाब में साद रिज़वी साहब ने क्या बात की, ये तमाम तर मेन टॉपिक हमारा ये है जी। साद हुसैन रिज़वी साहब ने इलेक्शन कम्पेन का आगाज़ कर दिया कल से, और उसके बाद आप देखें कि नींदें मुनाफिकीन की हराम कर दी हैं, और जितने भी मुनाफिकीन और मुखालफीन हैं तहरीक लब्बैक के, उनको तो भाई पता लग गया है कि ना 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 अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो वाकई ही क्लीन स्वीप करने जा रही है। जिस तरह से साद रिज़वी साहब फरमा चुके थे कि भाई इस दफ़ा जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है सरप्राइज़ देने जा रही है। और यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपको बताऊँ, साद रिज़वी साहब ने बारहा दफ़ा ये ऐलान कर दिया है कि अगर हमारे वोट पर डाका डालने की कोशिश की गई या आरटीएस बिठाने की कोशिश की गई, 12 बजे से पहले पहले हमें रिज़ल्ट ना मिला, तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हमने प्लान बी तैयार करके रखा हुआ है और फिर प्लान बी पे अमल किया जाएगा। और दूसरी जानिब रुकने शूरा सैयद अनायतुल हक शाह साहब रावलपिंडी से, उन्होंने तो कहा है कि अगर ऐसा कोई मामला करने की कोशिश की गई इलेक्शन खूनी होंगे फिर इस दफ़ा। यानी उन्होंने ऐलान कर दिया है। साद रिज़वी साहब ने तो बात इस तरह से की है ना कि अभी लेटेस्ट भी उनका वीडियो है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब ये सवाल हुआ तो उसके जवाब में भी उन्होंने कहा कि फिर हमने इस दफ़ा जो है वो अपने वोट की हिफाजत करने के लिए प्लान बी तैयार किया हुआ है, हमने वो काम सोचा हुआ है हम क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन पीर अनायतुल हक शाह साहब हैं रावलपिंडी से, उन्होंने तो इस पर सीधी बात कर दी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो खूनी भी हो सकते हैं अगर इन्होंने जो है वो कोई धांधली इस दफ़ा करने की कोशिश की। और नून लीग को सबसे ज़्यादा खौफ जो है तहरीक इंसाफ के बाद वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। यानी साद हुसैन रिज़वी साहब की वजह से इन लोगों को इतना जो है वो डर है, साद रिज़वी साहब का तहरीक लब्बैक का इतना खौफ है कि इलेक्शन को कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन ना होने दें, इलेक्शन को थोड़ा मुलतवी करें। ये वो सारी बातें हो रही हैं और बाकायदा जियो न्यूज़ ने इसकी कवरेज की, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हेडलाइंस में लिखा गया है कि नून लीग के सामने तहरीक इंसाफ के बाद सबसे बड़ी रुकावट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तारियाँ रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। यानी जो रहनुमा उनके गिरफ्तार हैं साद रिज़वी साहब ने उनकी जो गिरफ्तारियाँ हैं उनको जो है रहनुमाओं को रिहाई का मुतालबा कर दिया, उनकी रिहाई का मुतालबा किया। ठीक है, और मज़ीद क्या कुछ लिखा गया कि इलेक्शन में धांधली की कोशिश की गई तो ये इलेक्शन खूनी इलेक्शन होगा। ये बात नाजरीन पीर अनायतुल हक शाह साहब ने की है कि अगर धांधली करने की कोशिश की गई तो इस दफ़ा जो है वो इलेक्शन फिर खूनी इलेक्शन होगा। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सीटों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, वोट बैंक पूरा ना दिया गया 2018 में, आपने बिल्कुल इसको देखा है, हर किसी को मालूम है कि किस तरह तहरीक लब्बैक जीत रही थी और इनकी सीटों पर डाका डाला गया। लेकिन वो तो बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, बाबा जान ने जो है वो उस वक़्त ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन साद रिज़वी साहब ने और रुकने शुरा पीर अनायतुल हक शाह साहब ने तो ये खुले अल्फाज में बयान कर दिया कि इलेक्शन जो है फिर खूनी इलेक्शन होंगे, उसके लिए फिर जो है वो आप लोग तैयार रहें। अगर 12 बजे से पहले हमें जो है वो उसका रिज़ल्ट ना दिया गया, इलेक्शन की रात 12 बजे तक रिज़ल्ट ना मिला तो फैसला कुन ऐलान कर देंगे। साद हुसैन रिज़वी साहब ने ये बात की है। और आज के दिन में जो फैज़ाबाद केस को लेकर डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें यह है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने पहले तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बुलाया नहीं था इतनी देर। यानी आपको याद होगा कि इसकी हम जो है वो ब्रीफिंग करते रहे हैं, आप तक जो है वो ख़बरें पहुंचाते रहे हैं। लेटेस्ट जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतल्लिक न्यूज़ थी, यानी नवंबर से ये मामला शुरू हुआ और फिर दिसंबर भी गुजर गया और उससे पहले का ये मामला चल रहा है। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज़्यादा टारगेट जो किया जाने का टेन्योर था वो नवंबर से शुरू हुआ तकरीबन ना, गालिबन अक्टूबर नवंबर से। तो आप देखेंगे उसमें डिले टैक्टिक्स करते करते हुए आज जो है, ठीक है,
जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी तलब कर लिया है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं से जब इसके हवाले से सवाल किया गया था कि फैज़ाबाद धरना केस को लेकर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब फैसले सुना रहे हैं और सारे मामलात कर रहे हैं, जो फैज़ हमीद है उसको भी बुलाया गया है और शेख रशीद और जितनी भी पार्टीज़ के लोग हैं उनको बुलाया गया था, तो अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी बुला लिया गया। तो जब तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं से सवाल हुआ था कि अगर आपको बुलाएं, तो साद रिजवी साहब ने खुद ये कहा था कि हमें बुलाएं। और अगर मिलियन मार्च का किसी को याद हो, जो इस्लामाबाद में साद रिजवी साहब ने मिलियन मार्च किया था लब्बैक आक़सा के नाम से, तो उसमें अनस हुसैन रिजवी साहब ने कहा था कि हमें बुलाओ ना, हम तुम्हें बताएंगे कि खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम के साथ जो है वो हाफिज़ क्यों लिखा गया है, और लाइक इस तरह की वो सारी बातें हुई थी। तो अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने तलब कर ली है जी। ये देख सकते हैं इस वक्त की जो हेडलाइंस हैं, इसमें बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने यानी धरना फैज़ाबाद धरना जो कमीशन है TLP रहनुमाओं को भी तलब करने का फ़ैसला कर लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ रहनुमाओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। इस्लामाबाद से ये ख़बर है जी कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ रहनुमाओं को जिनका ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से होगा, उनको भी तलब किया जाएगा फैज़ाबाद धरने के हवाले से। अब देखें वो किन रहनुमाओं के नाम आते हैं और किन किन लोगों को तलब किया जाता है, और फिर रिजवी शेर वहाँ पर जाएंगे और जाकर अपना मौक़िफ़ रखेंगे और बताएंगे कि फैज़ाबाद जो है वो धरना किस वजह से इमामुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह नव्वरल्लाहु मरकदहू, उन्होंने किस बिना पर जो है वो फैज़ाबाद धरना दिया था, क्या उसकी वजूहात थी, और ये सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्यों गए थे और किस वजह से वहाँ पे जाके जो है वो धरना दिया गया, और फिर क्या क्या मामलात हुए थे और हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था कि हर चीज़ पर कंप्रोमाइज़ हो सकता है, आप कुछ भी कर लें, कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पर कोई भी एक हरफ क्या, लफ्ज़ क्या, आप उसमें पूरे बिल में तरमीम करते हो, एक लफ्ज़ में तरमीम जो भी है, ये तो बड़ी बहुत आप कह लें कि बड़ी बात है कि आप एक लफ्ज़ में भी तरमीम करना चाहें ख़त्म नबूवत पर, तो हर लम्हा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ा करने के लिए तैयार है। तो ख़त्म नबूवत के मामले में तरमीम करना, ये अगर छोटी बात जस्टिस साहब समझते हैं तो उनको ये बताएं कि जस्टिस साहब ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि ख़त्म नबूवत के हलफनामे में एक लफ्ज़ की भी तरमीम के बारे में सोचा जाना करना तो बहुत दूर की बात है। तो अब लेट्स सी, देखें कि क्या होता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी तलब किया गया और क्या मामलात होते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो साद रिजवी साहब ने सिंध में की है, और ये सवाल हुआ कि साद रिजवी साहब आप जो है वो जिस तरह से MQM वहाँ पे सुन्नी तहरीक के साथ इत्तेहाद किया है, तो दूसरे लोगों से भी इत्तेहाद करने जा रहे हैं। तो साद रिजवी साहब ने कहा हमारा तमाम सुन्नी जमातों से इत्तेहाद है, तमाम सुन्नी जमातों से इत्तेहाद है। आप देख सकते हैं कि कारी ज़वार बहादुर साहब हैं, वो आप देखेंगे MNA की सीट से लड़ रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की उधर फुल सपोर्ट है, ठीक है। और देखें कि अब वो लोग खुद साद रिजवी साहब के पास आ रहे हैं, तो तहरीक लब्बैक का तो हर किसी के साथ इत्तेहाद है, सुन्नी जमातों के साथ, ये साद रिजवी साहब ने कह दिया, वो कोई भी हो। यानी उसमें फिर आप देखें कि सुन्नी जमातें बहुत बहुत बड़ी हैं, जिनमें हमारे जो दावत इस्लामी वाले हैं वो भी लोग आ जाते हैं। चाहे जाए कि वो इलेक्शन में नहीं उस तरह से खुलकर उस चीज़ को बयान करते और कहते हैं कि हमारी जो तहरीक है यानी जमात जो दावत इस्लामी है वो मतलब एक गैर सियासी जमात है, लेकिन साद रिजवी साहब ने कहा हमारा सबसे इत्तेहाद है, हमारा मंशूर हर किसी के सामने है, हमारा जो मिशन है वो हर किसी के सामने के नबी के दीन को तख्त पर लाना। तो हर सुन्नी भाई से हमारा इत्तेहाद है, वो दावत इस्लामी हो या जो लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब के हवाले से, तो डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब भी तो सुन्नी है, अहले सुन्नत की एक बहुत बड़ी शान है और बड़ी अहम शख्सियत है। तो साद रिजवी साहब ने ये वाज़े कर दिया कि हर किसी से इत्तेहाद है हमारा। अब अगला बंदा उसको किस तरह से ऑन करता है वो उसका अपना मामला है, लेकिन साद रिजवी साहब ने खुलकर ये बयान कर दिया कि हमारा तमाम मजहबी और जितनी सुन्नी जमातें हैं, हमारा हर किसी से, हर बंदे से जो है वो इत्तेहाद है। देखिए हमारा तमाम सुन्नियों के साथ इत्तेहाद है,
वो तहरीक सुन्नी तहरीक हो, वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान हो, जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी हो, न्याजी हो, वो तमाम जितनी भी सुन्नी सियासी और मजहबी जमात तमाम के साथ इत्तेहाद है। ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपसे शेयर की फैज़ाबाद धरने को लेकर के। वो केस जो ओपन किया गया उसमें मामलात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी तलब कर लिया गया। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा जो पंजाब से कुछ लोग होंगे और उनको वहाँ पर जो है बुलाया जाएगा और फिर पूछा जाएगा और देखें कि फिर क्या होता है। और साथ जो है साद रिजवी साहब ने इत्तेहाद के हवाले से भी हर चीज़ वाज़े कर दी है। इलेक्शंस को लेकर के जो मामला चल रहे हैं कि अगर वोट पर डाका डालने की कोशिश की गई तो इस दफ़ा जो है वो इलेक्शन खूनी भी हो सकते हैं। होप सो तमाम बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान सैयद राहिल हुसैन रिजवी को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।